फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली। तो फ्रेंड्स, मैं मंजू नालंदा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली में। तो आज है हल्दी रस्म। जैसा कि आप लोगों को पता है, आजकल मैं अपने मायके में हूं और अपने चाचा जी की बेटी की शादी आप लोगों को दिखा रही हूं। आज मामा स्वागत है, शांति पूजन है। 6 फरवरी 2025 की शाम का ये दिन और मामा स्वागत की बात करूँ तो हो भी चुका है। तो मैं थोड़ा देर से आई हूँ अपना काला टोपा पहन के। जैसा कि आप लोगों को पता है, हिमाचल प्रदेश है, यहाँ सुबह शाम भाई ठंड होती है। और मेरे फॉलोवर बोल भी रहे थे कि आपका टोपा ब्लैक कलर का बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू आपका ये बोलने के लिए। तो इसके साथ ही आप मिल सकते हैं, ये है भावना शर्मा, यानी होने वाली दुल्हन की भाभी। तो मेरी बहन की भाभी, तो मेरी भी भाभी। और हम आ गए हैं येलो येलो ड्रेस पहन के, क्योंकि आज हल्दी रस्म है। तो अंदर भी मिलाती हूँ सबसे। ये देखिए, मेहंदी चली हुई है, कोई मेहंदी लगा रहे हैं। बाकी दुल्हन की मेहंदी की बात करूँ तो उसने एक दिन पहले ही लगाई थी, मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में भी आप लोगों को। तो अब यहाँ पे जिसने नहीं लगाई है वो सब लगा रहे हैं आपस में। ये तो होता ही है, वही शादी है तो मेहंदियाँ तो बहुत जरूरी है। लगी मेहंदी, दिखाओ अपने अपने हाथ सब मेहंदी के। वाओ, दिखाओ दिखाओ मेहंदी दिखाओ यहाँ पे। ये देखो भाई, मेहंदी लगी है सन्नू भाभी को, सुमन को भी लग रही है और बाकी लगा रहे हैं। और मैंने एक दिन पहले ही लगा दी है, देखो। तो फाइनली पहुंच गई हूँ मैं अपनी बहन के पास, जो आज हल्दी पे रेडी हो चुकी है। लेकिन मेहंदी की बात करूं तो एक दिन पहले ही लग चुकी है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये मेहंदी लगानी पड़ती है, नहीं तो रंग बाद में इतना अच्छा नहीं आता है। इसको थोड़ा जल्दी लगाना पड़ता है, 1-2 दिन के बाद ही रंग आता है। दिखाना जरा वरना। तो ये देख सकते हैं, हमारी प्यारी बहना के हाथों में मेहंदी का रंग बहुत ही डार्क हो चुका है। बहुत ही अच्छा रंग आ गए हैं और बहुत सुंदर लग रही है हल्दी के समय में। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो लड़की का नाम अपर्णा है और लड़के का नाम क्या है? देवेश। बहुत ही प्यारा नाम है। तो अपर्णा वेट्स देवेश। तो बहुत अच्छा लगा। और पैरों की भी दिखाना जरा अपर्णा। ये देखिए पैरों की मैंने, हाँ बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। तो अपर्णा के साथ एक एक फोटो हो रहा था हल्दी रस्म से पहले। और इसके बाद अब हो रहा है मामा जी की तरफ से यहाँ पे पूजन, जो उखड़ के पास होता है। तो आप लोग देख सकते हैं, पहले उखड़ में इस तरह से अनाज कूटा करते थे। पहले मशीनें नहीं हुआ करती थी, इसमें धान, मक्की, गेहूं जो भी होता था सब इसी में कूटा जाता था। तो उखड़ की पूजा बहुत ज़रूरी होती है शादियों में। तो यही अभी किया जा रहा है। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को मेरे मायके का ये कल्चर। बहुत ही प्यारा, अपनी अपनी जगह का अपना अपना रिवाज है। तो ये हमारे रवि पंडित जी हैं, जो इस वक्त शादी में ट्रेंड पे चले हुए हैं। तो उखड़ में पूजा की जा रही है। जिन्होंने यहाँ पे कंगन बांधे हैं लड़की को तेल डालने के लिए, तो वो लोग यहाँ पे हाथ लगाएंगे अपना इस शुभ घड़ी में। तो देख सकते हैं, पहले जनेऊ बांधा जा रहा है। ये 7 बार राउंड किया जाएगा इस धागे से, जनेऊ से उखड़ को। उसके बाद फिर इसमें अनाज को कूटा जाएगा। तो देखते रहिए आप लोग ये वीडियो और करते रहिए इंजॉय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि लगनम चंद्रबलम विद्याबलम चंद्रबलम विद्याबलम लक्ष्मीपति दिंघ्रियों स्मरामि लाओ शेषां जय शेषां खुदा शेषां प्राजः ईशाम। तो यहाँ पे हंसी इस बात की आ रही है कि सबको एक एक बार जनेऊ पकड़ने के लिए बोला जा रहा था, क्योंकि किसी के हाथ नहीं पहुँच पा रहे थे तो उनको बहुत ज़्यादा आगे तक लटकना पड़ रहा था। तो वही हंसी यहाँ पे आ रही है। पंडित जी भी हंस गए थे इस बात पे। तो ये देखिए, अब धान को कूटा जा रहा है मूल के द्वारा। तो ये मूल है जिसको हम सब ने पकड़ा हुआ है। ये लकड़ियों का होता है, यानी कि सुलाड़ की लकड़ी होती है, उससे ये बनाया जाता है। तो इसको लास्ट में तोड़ देना पड़ता है। तो ये देखिए, इसको टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ तोड़ नहीं पा रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं जरा अपना जोर यहाँ पे दिखा देती हूँ इसको तोड़ने के लिए। तो ये मैंने तोड़ दिया, 2 टुकड़े कर दिए इसके टच करके। ये देखिए,
इसके बाद अब अपर्णा भी बाहर आ गई है। पंडित जी अब यहाँ पे पूजा करवाएंगे। अपर्णा जिसकी शादी है और साथ में उसके मम्मी पापा और पूरे फैमिली मेम्बर हैं, बहनें हैं, भाई, साथ में चाचे ताया जी, मामा जी सब हैं। तो सब ने हल्दी हल्दी कलर के आज सूट पहने हैं। हल्दी रस्म पे अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पंडित जी अब सबको कंगना बांधेंगे, जिन्होंने कंगना नहीं बांधा है। और ये देखिए चावल के दाने हम सबके हाथों में दिए। तो हमने यहाँ पे ये पूजा की, गणपति महाराज जी की पूजा यहाँ पे हो रही है। तो इस तरह से ये शांति पूजन किया जा रहा है। पूरी रात ये चलता ही रहेगा, यानी कि थोड़ा ही टाइम बचेगा सिर्फ रेस्ट करने के लिए। उसके बाद सुबह तो बारात भी आ जानी है। तो ये रहता है सांद का पहले दिन का प्रोग्राम। तो ये जनेऊ है जो अपर्णा को पहनाया जा रहा है। तो शादी के दौरान ये पहनाया जाता है कि अब यहाँ पे आधी शादी होने जा रही है अपर्णा की आज के दिन। कल पूरी शादी हो जाएगी। तो ये देखिए सब परिवार की तरफ से ये सब कंगने पहनाए जा रहे हैं। और इसके बाद अपर्णा को अब अंदर ले जाया गया है कर्णदेव के पास। आप लोगों को पता है कर्णदेव बहुत ज़रूरी होता है शादियों में। ये देखिए तो यहाँ पे कर्णदेव के सामने ही शादी को पूरा किया जाता है। तो अब फिर से अपर्णा को तेल डाले जाएंगे, लेकिन आज तेल पड़ेंगे मामा जी की तरफ से। लेकिन यहाँ पे हमारे बुआ जी है, लीला बुआ जी, जो तेल डाल रहे हैं। तो ये सगन हो रहा है, वैसे तेल डाल चुके हैं, ये सिर्फ ओनली सगन किया जा रहा है। तो आज पूरा रोल मामा जी का है और साथ में अपर्णा का भाई विवेक, छोटा भाई ये है। तो ये हमारे हीरो बाबू हैं जो मुंबई में कुछ ना कुछ हीरो फिल्मों में काम करते हैं। पता नहीं क्या क्या करते हैं, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन एक दो सीरियल मैंने भी देखा है इनका। आप लोग भी चाहें तो देख सकते हैं। तो इस तरह से सभी बारी बारी से तेल डालेंगे। जिन्होंने पहले भी डाले हैं, यानी जिन्होंने कंगन बंधवाए हैं, तो वो सब यहाँ पे शगन कर रहे हैं तेल डालने का। तो सुबह भी हमने डाले थे तेल और ये शाम को भी हम लोग डाल रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि जिन्होंने कंगन बांधे हैं वो सब यहाँ पे तेल डाल रहे हैं। तो अभी जो तेल डाला जा रहा है वो सिर्फ सगुन के तौर पे निकाला जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं एक दुपट्टा रखा है सिर के ऊपर, बस ये सगुन किया जा रहा है। बाकी जो हमारी बहन है अपर्णा, उसने आज अपने बालों को शैम्पू किया हुआ है। वो नहीं चाहती है कि बालों में तेल लग जाए, इसलिए दुपट्टे को ऊपर रख दिया है। और सुबह तेल डल गया था जितना भी डलना था। अभी ये सगुन किया जा रहा है। बारी बारी से सब लोग अब डालना शुरू कर रहे हैं। उसके बाद अब यहाँ पे मामा जी का नंबर आ गया है, मामा जी लग गए हैं तेल डालने के लिए। तो अब यहाँ पे बटना लगाया जाएगा। बटना जानते हैं ना आप लोग, हल्दी। तो अब हल्दी चंदन की रस्म पूरी की जा रही है। तो यहाँ मम्मी जी और बुआ जी हो गए हैं शुरू लगा। तो तेल उबटने के बाद अब होने वाली दुल्हन अपर्णा को ले जाया जा रहा है नहलाने के लिए बनछटी के पास। तो चलिए दिखाते हैं। बनछटी मैंने पिछले ब्लॉग में भी आप लोगों को दिखाई थी। और साथ में यहाँ देख सकते हैं मामा जी की तरफ से आए हैं ये तोरण, यानी कि बेद गढ़ने के लिए। बेद जो लगेगी बारात आने के बाद जब 7 फेरे लिए जाएंगे, तो ये कलरफुल डंडे आप लोग देख सकते हैं, इनसे बेद बनाई जाएगी जहाँ दूल्हा दुल्हन 7 फेरे लेंगे। तो अब अपर्णा को ले जाया जा रहा है बनछटी के पास। तो आप लोग देख सकते हैं ये है बनछटी, जो एक पौधा होता है। ये बहुत शुभ होता है, शादियों में भी लाया जाता है। और इसकी दातुन भी होती है, दातुन भी बहुत अच्छी होती है, इससे दांत भी नहीं सड़ते हैं। तो इसके नीचे अब अपर्णा को बिठाया जाएगा और इस बनछटी के ऊपर ये दुपट्टा उठाया जाएगा, जिस दुपट्टे के नीचे अपर्णा को ढक के लाया था। तो यहाँ पे अब पोने वाला काम किया जाएगा। पोना जानते होंगे, जो हमारे लोकल है यहाँ से, वो तो समझ जाएंगे, लेकिन बाहर के हैं वो नहीं समझेंगे। बस थोड़ा सा यहाँ पे शगुन है, वो मम्मी और चाचियाँ ताइयाँ यहाँ पे करेगी। तो चलिए देखिए आप लोग। तो ये पूजा ही है और इस पूजा के लिए आप लोग सामग्री देख सकते हैं थाली में क्या क्या सामग्री रखी गई है। ये चावल के दाने हैं, 2 भल्ले हैं और नींबू के पत्ते हैं, शक्कर है। इस तरह से ये शगुन की थाली तैयार की है। और उसके बाद अब अपर्णा को नहला के और हल्दी वाले कपड़े पहना के बिठा दिया गया है हल्दी टब में। तो यहाँ पे अब हल्दी की सिर्फ फोटोशूट होंगे। हल्दी लग चुकी है, आप लोगों को पता ही है। तो ये सिर्फ हल्दी की डेकोरेशन है जहाँ पे फोटोशूट होते ही हैं। तो जितने भी फैमिली मेंबर है वो सब अपर्णा के साथ अब यहाँ पे फोटोशूट करेंगे। तो मैं और यहाँ पे रीता दीदी हैं। बस ये देखिए, ये सगुन के तौर पे इसको पकड़ना है हल्दी के डब्बे को और फोटो खिंचवाते रहना है। बाकी हल्दी और तेल तो हम पहले ही डाल चुके हैं अपर्णा को। और अपर्णा बहुत सुंदर लग रही थी, आप लोग देख ही सकते हैं। एक काला टीका लगाने की जरूरत है बस, और कुछ नहीं।
तो आप लोग भी मिल लीजिए अब हमारी सारी फैमिली से। यहाँ पे सब लोग फ़ोटो शूट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अपर्णा की जो बड़ी वाली सिस्टर है और उनके हस्बैंड, तो अपर्णा की बड़ी वाली सिस्टर की मैरिज मध्य प्रदेश में हुई है। तो ये हमारे जीजा जी मध्य प्रदेश से हैं। साथ में अपर्णा की भाभी की छोटी सी बेटी एरिका है, जिसका डांस मैंने आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में भी दिखाया था। और बारी बारी से यहाँ पे सारी बहनें आ रही हैं, पीछे से और भी देख सकते हैं आप लोग रेडी है फ़ोटो खिंचवाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे चाचा जी की दूसरी बेटी, यानी कि चाचा जी की दूसरे चाचा जी की बेटी, और साथ में हमारे एक ताऊ जी की बेटी आरती और अनीता। तो मिलाती रहती हूँ। अब आप लोग जान ही चुके हैं मेरी पूरी फैमिली के बारे में, सब बहनों का मैं आप लोगों को दिखाती रहती हूँ बीच बीच में। और इसके बाद अब नंबर आ गया है हमारी लीला बुआ जी का और साथ में आरती की मम्मी, जो पहले फ़ोटो खींच रही थी लड़की, यानी मेरे ताऊ जी की बेटी। तो हमारे ज़्यादातर चाचिया ताइयों को मासी ही बोलते हैं, चाची ताई तो बहुत कम, कहीं गलती से ही बोलते हैं। तो साथ में आ गए हमारे किरण भाभी जी। तो अब इनका होगा यहाँ पे फ़ोटोशूट, साथ में पूजा भाभी। तो ये दोनों खींचेंगे। उसके बाद आधे छूट भी जाएंगे मेरे से, क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाती है। तो बस यहाँ पे इस तरह से ये शगुन चला हुआ है फ़ोटोशूट का। तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना इन यादों को अपने कैमरे में कैप्चर कर लूँ। तो साथ में यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे बुआ जी हैं। और अब आ गई है पूरी फैमिली। तो हल्दी कलर के सूट पहने हुए ये है अपर्णा की पूरी फैमिली, पापा मम्मी भाई भाभी बहन जीजा जी और साथ में छोटा भाई। तो इस तरह से इनकी फैमिली है। तो सबके साथ एक एक फ़ोटो शूट हो रहा है। तो ये भी एक यादगार पल है जो इस ड्रेस में सब लोग खिंचवाना चाहते हैं। बस दूसरा कलर नहीं दिखना चाहिए, येलो ही दिखना चाहिए। इस तरह से अपर्णा की बड़ी बहन ने अपनी जैकेट को भी उतार ही दिया है। तो देख सकते हैं सबने अपनी स्वेटर उतार के एक फ़ोटो शूट हल्दी कलर में खींचना अच्छा किया है, मतलब अच्छा लग रहा है इस तरह से हल्दी के सूटों में। ठंड है वैसे, स्वेटर तो पहननी पड़ती है, लेकिन भाई फैशन करना हो तो स्वेटर उतारनी भी पड़ती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सुंदर लग रहे थे ये सब फ़ोटोशूट। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि हमारे चाचा जी की फैमिली आप लोगों को कैसी लगी। तो कल से एक और फैमिली मेम्बर और जुड़ जाएंगे, लेकिन वो अब नेक्स्ट शादी में दिखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारे चाचा जी और मासी, जिनकी बेटी की शादी है। तो माँ बाप के लिए ये बेटी लाडली है, छोटी बेटी है ना, तो लाडली बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बचपन में जिद्दी भी हुआ करती थी। फोटो शूट के बाद अब वक्त हो गया था हमारे डिनर का। तो हम लोग बैठ गए हैं सब लोग डिनर करने के लिए। बहुत इंजॉय किया हमने शादी में सारी बहनों के साथ, बहुत मज़ा आया गप्पे शप्पे लगाने का। और इसके बाद जो बचा हुआ कार्य था वो मामा जी की तरफ से था, थोड़ा बहुत वो यहाँ पे किया जा रहा है। जो मामा जी की तरफ से सगन आया है, सगुन, तो वो दिया जा रहा है अपर्णा को। और साथ में यहाँ थोड़ी पूजा भी चली है। तो यही रहेगा आज की वीडियो में। अब इसके आगे का आप लोगों को नेक्स्ट कल वाली वीडियो का दिखाऊंगी, बारात स्वागत से लेके और विदाई तक का पूरा कार्यक्रम। तो बने रहिए आप लोग मेरी वीडियो में। और जिसको भी देखना है ये सब शादी का पूरा कार्यक्रम, वो मेरे चैनल को भी फॉलो कर ले, मेरा यूट्यूब चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली। तो उसमें मैं आप लोगों को पूरा डिटेल से बताऊंगी। तो बने रहिएगा आप लोग मेरे चैनलों के साथ और करते रहिए शादी का एंजॉय। तो है ना खूबसूरत बात, वाओ।